हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो जैसा कि आपको पता चल गया होगा अब तक कि आरआरबी एनटीपीसी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ ही चुकी है। लेकिन एक जो वेबसाइट पे जो कंप्लीट नोटिफिकेशन होता है वो आ चुका है। देखो वही आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा ये नोटिफिकेशन है। ये केवल ग्रेजुएशन लेवल का भी आया है, 12th लेवल वाला भी जल्दी ही आ जाएगा वेबसाइट पे। तो सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नंबर आप देख सकते हो 5/2024 है। और विभिन्न पोस्ट के लिए ये निकला है, जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे पोस्ट हैं। ट्रिपल सी टी एस है, स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। सारे पोस्ट के बारे में पहले ही आपको बता चुका हूँ। यहाँ देखो सारा डिटेल लिखा हुआ है। और ऑल टोटल आरआरबी में टोटल 8,113 सीट है, जो अलग अलग आरआरबी में डिवाइडेड हैं। तो आपको आप टोटल सीट के लिए एप्लीकेबल नहीं हो। जहाँ जहाँ जिस आरआरबी से आप भरोगे वहाँ पे कितनी वैकेंसी है उसके अकॉर्डिंग आप भर पाओगे। ठीक है, तो ये सारे पोस्ट हैं जिसके बारे में पिछले वीडियो में ही आपसे बात कर चुका हूँ। मेडिकल स्टैंडर्ड पे आप सभी ध्यान दोगे और अपने अपने मेडिकल स्टैंडर्ड के अनुसार ही अपना प्रेफरेंस डालोगे। इसके बारे में भी चर्चा कर चुका हूँ पहले। और बाकी सारा डिटेल वही सब है। आपका 14 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। और यही सारा है। और देखते जाओ आगे, और कुछ इंपॉर्टेंट अगर वैसे चीज अगर दिखे तो मैं बताता हूँ। स्वाइप करते जाता हूँ। मैल प्रैक्टिसेस, बैंड आइटम्स के द्वारा जो एग्जाम में अलाउड नहीं होता है वो सारा लिखा हुआ है। आप चाहो तो डिटेल में जा सकते हो। कॉल लेटर जो है सिटी इंटीमेशन आपको 1 महीना पहले दे दिया जाता है। और मतलब 4 दिन पहले आपको कॉल लेटर डाउनलोड हो जाता है। ये सब आपको सब धीरे धीरे, अभी बहुत टाइम है दोस्तों, अपना सब मालूम चलता जाएगा। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स के बारे में। 15 टाइम्स ऑफ द वैकेंसीज। जो पहला स्टेज सीबीटी होगा, जो प्रिलिमिनरी टेस्ट भी बोल सकते हो, पीटी, उसका उसके लिए 15 टाइम्स कैंडिडेट वैकेंसीज का। जैसे मान लो आपके आरआरबी में 500 वैकेंसीज है, तो 15 इंटू 5 125। तो आप 15 गुना से मल्टीप्लाई करके 12,000 समथिंग आपका कैंडिडेट को उठाया जाएगा सीबीटी 2 के लिए। उतने लोग ही सीबीटी 2 दे पाएंगे। अब उसके बाद देखो, जहां जहां सीबीएटी, जैसे स्टेशन मास्टर के लिए पोस्ट के लिए साइको टेस्ट होता है, उसमें 8 टाइम्स उठाया जाएगा। समझे? और जैसे कहीं कहीं किसी किसी पोस्ट में आपको टाइपिंग भी है, जैसे सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट या जे डबल ए, इन दोनों में टाइपिंग भी होता है, तो उसके लिए 8 टाइम्स उठाया जाएगा। उसके बाद फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा। तो ध्यान रखोगे इसको भी। नेगेटिव मार्किंग के बारे में आपको अंदाजा हो जाना चाहिए। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप अगर एक क्वेश्चन गलत कर देते हो, तो चूंकि वो कितने मार्क्स का होता है, जितने भी मार्क्स का होता है उसका 1/3 आपका कट जाएगा। तो अभी देखते हैं कितने मार्क्स का होता है। हमारे टाइम तो 120 का पेपर होता था और टोटल 120 क्वेश्चंस होते थे। यानी कि टोटल एक क्वेश्चन 1 मार्क का ही होता था। अब सीईएन के बारे में जनरल इंस्ट्रक्शन दिया है, जो कि आप पढ़ पाओगे, कुछ इतना इम्पोर्टेंट है नहीं जो डिस्कस करूं। आगे देखते जाओ, आप डिटेल में पढ़ लेना। जो जिनको जिनको अपना जिन चीज़ों से रिलेटेड डाउट है वो अपना डिटेल में पढ़ पाओगे। चलो आगे देखता हूँ और कुछ है। वैकेंसीज के बारे में दिया हुआ है, एनेक्स्चर ए एनेक्स्चर बी वगैरह देखेंगे हम लोग क्या क्या है। मेडिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में, चलो यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि A2 और A3 मेडिकल जो है उसके लिए आपको कलर विजन टेस्ट एकदम मैंडेटरी है। और साथ ही साथ यहाँ चश्मा भी अलाउड नहीं है, विथ और विदाउट ग्लास। जैसे A2 में ग्लास भी अलाउड नहीं है। अगर आप चश्मा भी पहनते हैं तो आप अलाउड नहीं हो। A3 में ग्लास अलाउड है, लेकिन कलर विजन भी आपका पास होना चाहिए। लेकिन B2 यानी कि सिर्फ ट्रिपल सीटी सी से और या JEE या सीनियर क्लर्क जो भर रहे हैं उनका कलर विजन अलाउड है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ नहीं है कलर विजन अलाउड है। मतलब नहीं, एक सर्टेन लेवल तक आपको अलाउड है, ये नहीं कि आपको पूरा भी नहीं दिख रहा है। तो ये दोनों ध्यान दोगे कि अगर जिसको कलर विजन है तो वो सिर्फ स्टेशन मास्टर और गार्ड नहीं भर सकते, बाकी के सारे पोस्ट वो भर सकते हैं। चलो ठीक है, आगे देख लेते हैं। और कुछ अगर ऐसा इंपॉर्टेंट मिलता है तो आपको बताता हूँ। एज लिमिट के बारे में अपना अपना देख लोगे सब। जो 1989 से जिनका डेट ऑफ बर्थ है वो भर सकते हैं। ओबीसी और एससी एसटी के लिए थोड़ा रिलीफ रहता है एज का, वो आप देख सकते हो इसमें, यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ एज रिलैक्सेशन के बारे में दिया हुआ है कि एनसीएल अगर है, ओबीसी एनसीएल तो 3 साल रहता है, एसटी एसटी में 5 साल रहता है। तो ये सब देख सकते हो। आगे आ जाओ। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कैंडिडेट शुड हैव रिक्विजिट मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इंडिकेटेड इन एनेक्चर ए में लिखा हुआ है।
वैसे तो आपको पता ही होगा ग्रेजुएशन में बस पास होना चाहिए, कोई आपका परसेंटेज वगैरह नहीं मांगता है। फिर भी चलो आगे देख लेंगे। पिछले वीडियो में आपको फीस के बारे में बता दिया गया था, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, 500 और 250। ठीक है, क्लोजिंग डेट ऑफ फी पेमेंट के बारे में आपको डेट तो मालूम है ही। चलो आगे बढ़ते हैं। और क्या है, अब देखो रिजर्वेशन के बारे में, तो एक तो होता है वर्टिकल रिजर्वेशन जो ओबीसी ईडब्ल्यूएस वगैरह होता है। अब एक होता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। अगर कोई हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में क्या होता है, कोई एक्स सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन में भी जनरल ईडब्ल्यूएस सारा कुछ लागू होता है ये, लेकिन एक ये अलग से कोटा होता है, 10% ऑफ द कोटा टोटल वैकेंसीज का। इसके अलावा आपका जो पीएच कोटा होता है, फिजिकली हैंडीकैप्ड वाला, पीडब्ल्यूबीडी जिसको बोलते हैं, वो भी एक कोटा होता है जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में आता है। उसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल में आपको बताऊंगा आगे चल के। एक्स सर्विसमैन का भी कोटा होगा, सारा वैकेंसीज में सारा डिसाइडेड रहता है। चलो आगे बढ़ते हैं। डिसेबिलिटीज़ के बारे में देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ब्लाइंडनेस एंड लो विजन, डेफ एंड वगैरह ये सब दिया हुआ है। इसको तो देख के बताना पड़ेगा, इसको इसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, छोड़ दो इसको। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो जो ऑलरेडी एम्प्लॉय हैं उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगेगा। तो जो भी एम्प्लॉयज अभी ऑलरेडी काम कर रहे हैं गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले आपको एनओसी अपने एम्प्लॉयर से लेना पड़ेगा, तभी आप मतलब आपको डीवी में प्रोड्यूस करना ही पड़ता है ये चीज। ठीक है, अब रिक्रूटमेंट प्रोसेस यहाँ पे देखो, यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट खबर है। 2 स्टेज में आपका सीबीटी होने वाला है। फर्स्ट स्टेज सीबीटी जिसमें 90 ड्यूरेशन होगा आपका। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 ही होगा सीबीटी 1 में, ये बात याद रखना। इसमें जनरल अवेयरनेस 40 का होगा, मैथ्स 30 और रीजनिंग 30। तो ठीक है, जीके आपको काफी स्ट्रांग रखना पड़ेगा क्योंकि वेटेज ज्यादा है। बाकी मैथ्स और रीजनिंग आपका ठीक ठाक होना ही चाहिए। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। 15 गुना जब आप सिलेक्ट हो जाओगे, देखो यहाँ सारा मतलब सीबीटी 1 के लिए जो बेसिक यहाँ पे सिलेबस वगैरह दिया हुआ है। सेकेंड स्टेज सीबीटी में आ जाओ, जो कि अलग अलग लेवल का अलग अलग होगा। यहाँ पे जैसे लेवल 6 का एक अलग सीबीटी होगा, लेवल 5 का एक अलग सीबीटी होगा। बस 6 और 5 और लेवल, बस यही दो हैं 11th इसमें। लेवल 6 ये ग्रेजुएशन वाले में लेवल 6 और लेवल 5 दो ही है। अब इसका भी सीबीटी 2 का भी सारा सिलेबस दिया हुआ है, कुछ ज़्यादा अंतर है नहीं, लगभग सिमिलर ही होगा सिलेबस। अब आगे आ जाओ। उसके बाद देखो ये सीबीटी 2 पास करने के बाद सीबीएटी हो जाएगा, जिसको साइको टेस्ट भी बोलते हैं और टाइपिंग टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब आ जाओ टाइपिंग टेस्ट स्किल्स के बारे में। इसमें आपका देखो कितना मांगता है, 25 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में मांगता है, नहीं सॉरी 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश एंड 25 हिंदी में। अगर आप इंग्लिश में टाइप करोगे तो 30 वर्ड्स पर मिनट आपको टाइपिंग भी आना चाहिए, जिन पोस्ट में टाइपिंग अलाउड है। और हिंदी के लिए 25 वर्ड्स पर मिनट में। साइको टेस्ट में आप बाद में आप साइको टेस्ट के बारे में डिटेल आप पता कर सकते हो। बहुत सारा टेस्ट होता है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट वगैरह, मतलब 2-3 टेस्ट उसमें होता है। वो मैंने भी साइको दिया था लेवल 6 में, तो आपको साइको के बारे में बाद में पता चल जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको सारा डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अगर आप कोटा में आते हो जैसे CST वगैरह, तो उनको आपको जातीय प्रमाण पत्र भी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो किसमें किसमें टाइपिंग टेस्ट है, किसमें किसमें टाइपिंग टेस्ट नहीं है, वो आपको पता चल जाएगा। जैसे ट्रेन मैनेजर जो गार्ड का पोस्ट होता है, उसमें सीबीटी 1 सीबीटी 2 पास करो, डायरेक्ट जॉब ले लो। ट्रिपल CTS आप सीबीटी 1 सीबीटी 2 पास करो, डायरेक्ट जॉब ले लो। लेकिन अगर सीनियर क्लर्क या जूनियर अकाउंट्स में जाना चाहते हो तो थर्ड स्टेज में आपको टाइपिंग टेस्ट देना ही पड़ेगा। ठीक है, अब स्टेशन मास्टर में भी थर्ड स्टेज में आपको जो आपका ये साइको टेस्ट होता है, जिसको CBAT भी बोलते हैं, वो आपको पास करना ही पड़ेगा। और कोई ऐसा बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, टाइपिंग भी बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है। आप 3 महीने 2-3 महीने आप प्रैक्टिस कर लोगे, आराम से आपका टाइपिंग निकल जाएगा। देखो नॉर्मलाइजेशन भी होता है क्योंकि बहुत डिफरेंट शिफ्ट्स में एग्जाम होता है, तो सारे शिफ्ट्स को एक साथ मैनेज करने के लिए, सबका एक क्वालिटी मेंटेन करने के लिए नॉर्मलाइजेशन होता है, जो पुराने कैंडिडेट होंगे उनको मालूम होगा। अब देखो अब फोटो के बारे में दिया हुआ है कि 20 से 50 kbps होता है, JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। ये सारी बेसिक चीज़ें फॉर्म भरने टाइम आपको पता होना चाहिए। अब ठीक है, अब आ जाओ वैकेंसीज कितनी है उसको देखते हैं। बाकी सारा डिटेल अगर आपको जो ज़रूरत लगेगा आप देख लेना। वही सब है कुल मिला के। अब यहाँ पे अब वैकेंसी देखो, अब डिफरेंट आरआरबी से भर सकते हो। अब कौन कौन सा आरआरबी आप सोच सकते हो भरने का, अगर जो घर के नज़दीक। देखो मेरा तो यही मानना रहेगा कि इस बार वैकेंसी काफ़ी कम है, कहीं से भी भरोगे वैकेंसी काफ़ी ही कम है।
तो मैं तो यही बोलूँगा आप घर के नज़दीक भरो, क्योंकि मैं देख चुका हूँ, मैं खुद भी परेशान हूँ यार, घर जाने के लिए लोग परेशान रहते हैं। आप जॉब तो ले लोगे, लेकिन कई बार आप बहुत दूर चेन्नई में ले लिए, आप घर रहने वाले यूपी के हो, आप चेन्नई में आपको जॉब मिल गया, परेशान हो जाओगे। तो मैं तो यही कहूँगा कि अपने घर के पास ही भरो। जैसे इस बार मैं आरआरबी रांची से भरने वाला हूँ। और तो चलो अब सीधे आ जाते हैं, चलो मेरे इसके बारे में देख लेते हैं कितना वैकेंसी है रांची में। अब जैसे बहुत सारा एनेक्चर वगैरह दिया हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हो कि कौन कौन सा सर्टिफिकेट आपको जरूरत होगा। जैसे नॉन क्रीमी लेयर के लिए क्या क्या यहाँ अंडरटेकिंग दिया हुआ है। स्क्राइब, अगर कोई जैसे फिजिकली चैलेंज्ड वगैरह है तो वो अपना स्क्राइब का इस्तेमाल कर सकता है। डिफरेंट एनेक्चर में डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से दिया हुआ है, आप यहाँ से रेफर कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाओ वैकेंसीज के बारे में। तो आरआरबी अहमदाबाद, आरआरबी अजमेर, बहुत सारा वैकेंसी दिया हुआ है। चलो रांची पे आ जाते हैं, जहाँ से मैं भरने वाला हूँ। तो रांची पीछे होगा, तो देखो आरआरबी रांची आ गया। यहाँ पे देखो क्या क्या पोस्ट है। ट्रिपल सीटीएस का पोस्ट है, और स्टेशन मास्टर गार्ड और सीनियर क्लर्क का पोस्ट है। JEE का पोस्ट रांची में नहीं है, तो उसको देखना पड़ेगा। और मेरे पास देखो SER ECR, ये दो जोन मिला करके 34 और 43 सीट्स है। और चूंकि मैं जनरल कैंडिडेट हूँ तो यहाँ पे देख लो 8 3 11, और इधर हो गया आपका 3, कितना हो गया यार, लगभग 8 3 11 हो गया, इधर 41 हो गया। 41 सीट आपका केवल जनरल के लिए है, इसी के लिए मैं फाइट करने जा रहा हूँ। स्टेशन मास्टर में मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, मैं जाऊँगा नहीं। गार्ड में भी मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, और सीनियर क्लर्क, ये 2 पोस्ट, बस मैं ये 2 पोस्ट भरने वाला हूँ, बाकी कुछ मैं भरूँगा नहीं। ऐसे ही आप अपना-अपना आरआरबी का वैकेंसी देख सकते हो। कुल मिला के यही बात है। आप जो भी आरआरबी का वैकेंसी रखोगे इसको स्क्रीनशॉट मार के ज़रूर रख लेना अपने पास, ताकि आप देख पाओगे कि कितने कम जनों में आपको फाइट कर, कितना कम सीट है और कितने जनों में आपको फाइट करके एक जॉब सिक्योर करना है रेलवे में। तो काफ़ी डिफिकल्ट होने वाला है कॉम्पिटिशन। आप अपना मेहनत जारी रखो, और यही उम्मीद करूँगा कि आप मेहनत करोगे, और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो से भी मिला होगा। और जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछो। मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम पे मेरा आईडी हैंडल है @अभिनव कैट, ABHINAV_KAT। तो वहाँ से भी आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो अगर पर्सनल सवाल हो तो। चलो तब तक के लिए गुड बाय, मिलते रहेंगे वीडियोस में ऐसे ही। बाय।